वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद सियाब। एंगुलर जेएस कोर्स में खुश आमदीद। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एंगुलर जेएस मॉड्यूल को। तो दोस्तों, एंगुलर जेएस मॉड्यूल क्या होते हैं? मॉड्यूल दरअसल एंगुलर जेएस के अंदर एप्लीकेशन को डिफ़ाइन करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो दोस्तों, मॉड्यूल दरअसल सर्विसेज, कंट्रोलर्स और मुख्तलिफ डायरेक्टिव्स की एक कलेक्शन है। तो मॉड्यूल किस तरह बनाए जाते हैं, उसके लिए हम यहाँ पे एक पेज क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, न्यू फाइल में बना रहा हूँ, जो कि हमारी जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल होगी। तो हम इसको सेव करते हैं, इस फाइल को script.js नाम से। ठीक है, script.js, JS इसकी एक्सटेंशन है और स्क्रिप्ट इसका नाम है। तो इसको हम सेव करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि हमने MUW के क्लास में डिस्कस किया था कि एंगुलर जेएस MUW आर्किटेक्चर पे काम करता है। तो index.html ये आपको व्यू है, ठीक है, रेंडरिंग पार्ट है, जबकि script.js के अंदर जो हमारा कोड होगा वो हमारा मॉडल होगा, यानी डेटा होगा। तो मॉडल और मॉड्यूल ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। मॉडल दरअसल आपका कोड होता है जावास्क्रिप्ट का, यानी आपका डेटा, जो वेरिएबल्स आप डिक्लेयर करते हैं या आप कोई मेथड्स वगैरह बनाते हैं, तो ये सब आपका मॉडल है, यानी जावास्क्रिप्ट का कोड है, डेटा है। जबकि मॉड्यूल दरअसल एक कोर फंक्शन है एंगुलर जेएस के अंदर, जिससे एंगुलर जेएस की एक एप्लीकेशन डिफ़ाइन हो जाती है और आप जितने भी फंक्शंस वगैरह आगे यूज़ करते हैं वो सब एंगुलर जेएस के मॉड्यूल फंक्शन पे आप कॉल करते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक मॉड्यूल को डिफ़ाइन करने जा रहे हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एंगुलर लिखते हैं। ठीक है, डॉट मॉड्यूल, चूँकि मॉड्यूल एक फंक्शन है इसलिए ये 2 पैरेंथेसिस लेगा और इसके फर्स्ट पैरामीटर में हम पास कर देंगे नाम। ये नाम दरअसल आपकी एंगुलर जेएस की एप्लीकेशन का नाम है। तो माई ऐप, चूँकि आप एप्लीकेशन डिफ़ाइन करने जा रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मॉड्यूल से आपकी एंगुलर जेएस की एप्लीकेशन डिफ़ाइन हो जाती है। तो फर्स्ट पैरामीटर ये एप्लीकेशन का नाम लेता है, जबकि दूसरा पैरामीटर एक एरे ये रिसीव करता है, जिसमें आप डिपेंडेंसीज़ वगैरह पास कर सकते हैं। डिपेंडेंसीज़ किस तरह पास होती हैं और किस तरह हम उसको इस्तेमाल करते हैं, उसको हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। तो मैंने आप एप्लीकेशन डिफ़ाइन की है, अब इसको मैं स्टोर कर रहा हूँ एक वेरिएबल के अंदर जिसका नाम है ऐप। वेरिएबल ऐप के अंदर हमने इसको स्टोर कर दिया। तो दोस्तों, अभी मैं जितनी भी, अगर मैं एंगुलर जेएस के अंदर काम करता हूँ, यानी कंट्रोलर्स वगैरह बनाता हूँ या कस्टम डायरेक्टिव्स यानी एट्रीब्यूट्स, डायरेक्टिव्स के अलावा आपने कन्फ्यूज़ नहीं होना, डायरेक्टिव दरअसल एट्रीब्यूट को ही कहते हैं एंगुलर जेएस के अंदर। तो अगर मैं कोई कस्टम डायरेक्टिव बना रहा हूँ या एंगुलर जेएस के अंदर कुछ प्री डिफाइंड फंक्शंस को कॉल कर रहा हूँ या और मुख्तलिफ फंक्शनलिटीज़ को एक्सेस कर रहा हूँ, तो उसके लिए मुझे उसको ऐप के फंक्शन पे कॉल करना होगा। यानी अगर मैं कोई सर्विस कॉल कर रहा हूँ या कोई सर्विस क्रिएट कर रहा हूँ, तो वो सब कुछ हम ऐप के फंक्शन पे कॉल करेंगे। चूँकि मैंने आपको बताया ये कोर फंक्शन है जिससे आपकी एंगुलर जेएस की एप्लीकेशन डिफ़ाइन हो जाती है। तो हमारी एप्लीकेशन अब डिफ़ाइन हो गई है, उसको हम अब इस फाइल को हम लिंक करते हैं अपने इंडेक्स पेज के अंदर। ठीक है, तो स्क्रिप्ट टैग हम यूज़ करते हैं। स्क्रिप्ट का जो फाइल हमने बनाई है स्क्रिप्ट की, इसको हम लिंक करते हैं यहाँ पे। ठीक है, script.js, ठीक है, इसका नाम है। हमने इसको लिंक इंडेक्स पेज के साथ। तो दोस्तों, इससे पहले जब हम एक्सप्रेशन सी वीडियो में देख रहे थे कि हमने जस्ट ng ऐप लिखा और कुछ भी नहीं लिखा, तब भी ये काम कर रहा था। तो दोस्तों, ये काम करेगा अगर आप अलग से एप्लीकेशन डिफ़ाइन ना करें, तब भी ये काम करेगा, लेकिन उससे आप वो सारी फंक्शनलिटीज़ हासिल नहीं कर सकते जो एक एप्लीकेशन को डिफ़ाइन करने के बाद हासिल करते हैं। तो अब चूँकि मैंने एक एप्लीकेशन यहाँ बना दी है, तो उसको हम यहाँ पे ng ऐप के डायरेक्टिव की वैल्यू में पास कर देंगे, जो नाम हमने एप्लीकेशन को दिया था माई ऐप। यहाँ पे जो मैंने माई ऐप नाम दिया था वो मैं ng ऐप डायरेक्टिव की वैल्यू में पास कर देता हूँ। तो उससे क्या हुआ दोस्तों, इससे ये हुआ कि आपको जो बॉडी टैग है, आप इसके अंदर एंगुलर जेएस की एक एप्लीकेशन डिफ़ाइन हो गई है। तो बॉडी टैग के अंदर रहते हुए आप एंगुलर जेएस की सारी फंक्शनलिटीज़ को एक्सेस कर सकते हैं। script.js फाइल के अंदर आप जितने भी कंट्रोलर्स वगैरह बनाएंगे या जितने भी कोड लिखेंगे, जितने भी मेथड्स बनाएंगे, वेरिएबल्स डिक्लेयर करेंगे या सर्विसेज को कॉल करेंगे, तो वो सारी आप यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं बॉडी टैग